नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अहादीस का सिलसिला शुरू किया है तो आज उस सिलसिले में सबक नंबर 5 में एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िरी हुई है। सबसे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि आपने सबसे पहले इस हदीस को याद करना है और याद करने के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करनी है और फिर इसको आगे शेयर करके और मुसलमानों तक भी इसको पहुंचाना है। तो आज का 5वां सबक ये है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मजालिसु बिल अमाना। आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मजालिसु बिल अमाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजालिस वो अमानत के साथ वाबस्ता है। याद रखें, इस हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस के आदाब बतलाए हैं कि मजलिस का अदब ये है कि अगर किसी मजलिस में कोई बात होती है तो आप मजलिस की बात को बाहर न निकालें। बाज़ लोगों की आदत होती है कि अगर किसी मजलिस में कोई बात हो जाती है तो फ़ौरन उसको फैला देते हैं, इलाके में फैला देते हैं, महल्ले में फैला देते हैं, मुल्क में फैला देते हैं। तो याद रखें, ये मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ज़िमन में फ़रमाते हैं कि किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो मजलिस की बात मजलिस से बाहर निकाले, मजलिस की बातों को फैलाएं। हाँ, 3 मजलिसों की बातों को अफ़शा करने की इजाज़त है। इजाज़त नहीं बल्कि ज़रूरी है। नंबर 1, अगर किसी मजलिस में किसी की नाहक कत्ल की बात हो रही हो तो जिस शख्स को कत्ल किया जा रहा है ज़रूरी है कि ये बात उस तक पहुँचाया जाए ताकि वो अपने जान की हिफाजत कर सके। नंबर 2, अगर किसी मजलिस में किसी औरत की असमत लूटने की बात हो रही हो तो ज़रूरी है कि उस औरत तक ये पैगाम पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कर सके। नंबर 3, अगर किसी मजलिस में किसी की नाहक माल लेने की बात हो रही हो तो ज़रूरी है कि उस शख्स तक ये पैगाम पहुंचाया जाए ताकि वो अपने माल की हिफाजत कर सके। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक और बात इरशाद फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि अगर किसी मजलिस में दीन और कौम के नुकसान की बात हो रही हो तो उस मजलिस की बात को भी अफ़शा करना यानी बताना ज़रूरी है ताकि दीन और कौम का नुकसान ना हो। इसके अलावा मजलिस की बातों को बाहर निकालना, मजलिस की बातों को फैलाना, याद रखें, ये मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।